Hello and welcome back once again to your own channel Judicious. Welcome to yet another session and we'll be starting with the subject marketing management. आज का टॉपिक है मार्केटिंग का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या नेचर है मार्केटिंग का और फिर इसका स्कोप क्या है, मतलब कौन कौन सी रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैं जो मार्केटिंग के अंदर आती हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. हमारा जो कोई भी एक कस्टमर है उसकी कुछ नीड्स एंड वांट्स होती है. अब ये नीड या ये वांट, अगर वो भूखा है तो उसको खाने की नीड हो सकती है. अगर उसे कहीं ट्रेवल करना है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको अवेल नहीं करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको नहीं चाहिए, तो व्हीकल, किसी बाइक या किसी कार की रिक्वायरमेंट भी उसकी हो सकती है. तो मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट हमें इन नीड्स और इन वांट्स को पहचानने में, उनको पहले ही प्रिडिक्ट करने में और फिर उनको पूरा करने में हेल्प करता है. कैसे? कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को बनाकर, उसको प्रमोट कर कर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, जिससे कि इस कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए. तो एक पूरी साइकिल है जो मार्केटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. मगर ये करना आसान नहीं है. इसके लिए पहले कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा. मार्केट का रिसर्च पहले ही किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी कि कैसे इस टारगेट मार्केट को हम लोग फेस करें. तो मार्केट का जो पर्पस है, उसका एम क्या है? कस्टमर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना, अपने ब्रांड की अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ा देना और इसके साथ साथ सेल्स को भी इंक्रीज करना. इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं मार्केटिंग के अंदर, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन. मार्केटिंग बिजनेस को हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने में. साथ ही साथ मार्केट प्लेस के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि बाकी कॉम्पिटिटर से आगे रहने में हेल्प करती है. कैसे? कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर की प्रेफरेंस और मार्केट की डिमांड के साथ मैच कराकर. अगर ये मैच हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सेल हो जाएगी. अब कुछ 6 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मार्केटिंग की. सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो दी थी फिलिप कॉटलर ने, जो एक बहुत ही फेमस मार्केटिंग ऑथर और प्रोफेसर है. उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग एक साइंस और एक आर्ट दोनों है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसी वैल्यू को बनाने में हेल्प करती है, एक्सप्लोर करने में और डिलीवर करने में, जो कि टारगेट मार्केट की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं और साथ ही साथ कंपनीज को प्रॉफिट अर्न करा सकती हैं. डेफिनेशन नंबर 2 was given by AMA, that is American Marketing Association. इनका कहना था कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, या कह लीजिए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, या एक प्रोसेस है क्या करने का? उस वैल्यू को क्रिएट करने का, कम्युनिकेट करने का, डिलीवर करने का और एक्सचेंज करने का, जो कि कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और जनरली सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए वैल्यूएबल है. Next definition is by Peter Drucker. Again, he is a management consultant and a renowned author. उन्होंने बोला था कि मार्केटिंग ना सिर्फ सेलिंग से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बल्कि ये एक कोई स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है. मार्केटिंग के अंदर पूरा बिजनेस आ जाता है. पूरे बिजनेस को ये देखती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फाइनल रिजल्ट. और वो फाइनल रिजल्ट, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगली डेफिनेशन दी थी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग यानी CIM ने. उन्होंने बोला मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहचानने में, उसको पहले समझने में, उसको फुलफिल करने में, और ये करते हुए साथ ही साथ प्रॉफिट अर्न करते हुए ये काम कंपनीज को करना है. 5वीं डेफिनेशन दी जेरोम मैकार्टनी ने, जो एक मार्केटिंग स्कॉलर है. इन्होंने कहा मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज, जिससे कि फ्लो ऑफ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूसर से निकलकर कंज्यूमर या फिर यूजर्स तक जाता है. और आखिरी डेफिनेशन है जो कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में दे रखी है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, उसको बेचना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. यही है मार्केटिंग. अब देखते हैं मार्केटिंग का नेचर क्या है. मार्केटिंग कस्टमर सेंट्रिक है. सारा का सारा फोकस मार्केटिंग के अंदर कस्टमर के ऊपर होता है कि कैसे कस्टमर को हम कन्विंस कर पाए कि वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करे. मार्केटिंग के थ्रू वैल्यू क्रिएट करी जाती है. कस्टमर की नजरों में वैल्यू क्रिएशन होता है और फिर उस वैल्यू को एक्सचेंज करा जाता है फ्रॉम द कस्टमर, कि हमने उसको प्रोडक्ट बेच दिया और उससे पैसे ले लिए, प्रॉफिट अपना अर्न कर लिया. मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन है. मार्केटिंग बहुत ज्यादा डायनेमिक और एडेप्टिव है, क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट ही हमारा कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये भी डायनेमिक है. चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशंस हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या लीगल. नाउ सिंस एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो इज मार्केटिंग. मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है. इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आकर साथ में काम करते हैं एक बिजनेस के. इसके अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग, कस्टमर के साथ, ना सिर्फ कस्टमर बल्कि अपने बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना भी बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल कम्युनिकेशन का है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक ब्रांड अपनी अवेयरनेस स्प्रेड कर पाता है। मार्केटिंग एनालिटिकल है, डेटा ड्रिवन है, डेटा को ध्यान में रखते हुए सेल्स की स्ट्रेटेजीज डिजाइन करी जाती हैं। और मार्केटिंग एक एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कंपनीज को मार्केटिंग करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि उनके जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो एथिकल हों और वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। अब देखते हैं मार्केटिंग का स्कोप क्या है, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो मार्केटिंग के अंदर आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट रिसर्च, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। फिर उस रिसर्च के हिसाब से कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करना और मैनेज करना। फिर उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, किस रेट में हम उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। फिर उसका प्रमोशन, उसका कम्युनिकेशन, ब्रांड अवेयरनेस फैलाना। देन इज अवेलेबिलिटी, हम अपने प्रोडक्ट या हमारा सर्विस कहां कहां पर आराम से अवेलेबल है। सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगेन यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि CRM आता है, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक रेंज ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्ट है ब्रांड मैनेजमेंट। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट अगर आपने कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपने कस्टमर के माइंड में एक फेवरेबल पोजीशन ऑलरेडी आपने यहां पर बना ली है। सो दैट इज इट for this session. Hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.